बार वंदन करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह संसार माया का देश है। यह संसार जो है निरंजन का देश है। यह संसार काल का देश है। यह संसार मृत्युलोक है। यह संसार जड़ देश है, प्रकृति का देश है। ये भव सागर है। यह संसार जो है मन का देश है। आप सद्गुरु हो कि हंस हो और हंसनी हो, मैं आपको जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। कभी आप भ्रम में नहीं रहना कि मैं जितना बताता हूं उतना ही सही है। उसके भी आगे है और उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। जो सद्गुरु की जो वाणियां हैं वही शाश्वत हैं वो, लेकिन उसके भाव अनंत है। सत्कल जो है, कल के सत्संग में सत्य और असत्य की चर्चा हो रही थी। कल के सत्संग में सत्य और असत्य की चर्चा हो रही थी। तो जो व्यक्ति ने कहा था कि सत्य को ही क्यों डांट मिलती है, फटकार सत्य को ही क्यों मिलती है, असत्य को क्यों नहीं। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, असत्य जो है डांट हमेशा सत्य को ही मिलेगी। ये आप जीवन में गांठ बग जो है ना, वो गांठ बांध करके रख लो। आप थोड़ा सा भेदी बूझो, भेद को बूझो। डांट हमेशा सत्य को ही मिलेगी। जुगों जुगों से यही मिलता चला आ रहा है।
आप बोलोगे तो ये तो बड़ा गड़बड़ है बड़ा गड़बड़ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये माया लोक की असत्य का आदेश है। ये बड़ा विचित्र विचित्र है। आपको ऐसा सत्संग नहीं मिलेगा। आपको डांट हमेशा सत्य को ही मिलेगी, और जुगों जुगों से यही मिलती आ रही है, आगे भी मिलेगी। असत्य को क्या डांटना है, वह तो हमेशा असत्य ही रहेगा। वह हमेशा असत्य ही रहेगा। उसको यदि डांट भी मिलेगी तो आकर के क्या कहेगा पता है, अरे वो तो ऐसे ही डांट रहे थे, मैंने कोई गलती थोड़ा किया था। वह क्योंकि वह हर समय असत्य बोलता है। ऐसे बहुत सारे नेता लोग भी है। अब मैं नाम खोलने से गड़बड़ हो जाएगा, मार पड़ने लगेगी। जो है, क्योंकि वह जो है हमेशा जो है असत्य ही बोलेगा। अब एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। हमारे यहां जो है आर्मी में चीफ इंजीनियर होता है, ब्रिगेडियर रैंक का जो है, रैंक का जो है चीफ इंजीनियर होता है। अब उसके पास जो है कम से कम बहुत बड़ा हेडक्वार्टर होता है। वहाँ कम से कम हजारों आदमी रहते हैं। आदमी मतलब अफसर्स भी रहते हैं, जो है जवान भी रहते हैं, एनसीओ जेसीओ, और जो है जवान बड़े बड़े वो जगह में है, बड़े बड़े सिटियों में है, और जहाँ से वो कंट्रोल होता है। तो जो असत्य व्यक्ति है वो हमेशा असत्य ही बोलता है। तो चूंकि वो सबका साथ जो है मिल नहीं सकता है। अब इतने आदमी होते हैं, हजारों आदमी होते हैं, जवान अफसर जो है जेसीओ एनसीओ मिल करके रैंक के ऊपर अलग अलग होता है। तो उन्होंने जो है एक जो है नियम बनाया था। तो 2 जवान, 2 एनसीओ और 2 जो है सुपरवाइजर और 2 अफसर, मतलब ये जो है हमको 10 आदमी वो जो है ना खड़े रहेंगे। जैसे ही वो ऑफिस में आएगा तो ऑफिस के बाहर वो लोग जो है वो खड़ा रहेगा। आप भेद को समझो। क्योंकि वो सबसे इतना जो है मिल नहीं सकता है, उसके पास टाइम भी नहीं होता है, और ऑफिस में सबको बुला करके जो है वो मिल नहीं सकता है। तो उसने ये बोला कि जो है डेली जैसे ही मैं ऑफिस में के अंदर घुसने के लिए हूं, गेट के ऊपर ही जो है हमको मिलेगा 2 जवान। जो आज मिलेगा वो कल नहीं, मतलब सबकी बारी जो है वो रहेगी। जो है 2 जवान मिलेगा, उसके बाद से जो है 2 कदम के बाद 2 जो है एनसीओज मिलेगा, उसके बाद से 2 जो है ना जेसीओ मिलेगा, उसके बाद से 2 अफसर मिलेगा। जो है डेली मिलना है। ये सच्ची घटना है, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने पूरा 2 साल तक वहां कमांड किया, और 2 साल तक रोज ऐसे ही होगा। तो अब वो आते ही जो है मतलब देखेगा, हाँ भाई क्या काम करते हो, क्या है कोई परेशानी। फिर वो ड्रेस देखेगा, तुम्हारी बेल्ट सही नहीं है, तुम्हारा ये जो है ना बूट पॉलिश सही नहीं है, तुम्हारा टोपी फिट नहीं है, ये जो कपड़ा ठीक नहीं है, रैंक सही नहीं लगा है। 2 डांट भी मारेगा, और जो है उनकी बात भी कहेगा। जो है जहां काम कर रहे हो बढ़िया से करना है। जो है आप करते करते आ जाओ,
तो उनका कहने का मतलब है कि जो भी आप वर्दी लगाते हो एकदम मतलब टिप टॉप होना चाहिए, जूते में पॉलिश हो, बकायदे सब कुछ हो, तो उससे आपका टर्न आउट सही रहता है। जो है तुम्हारी टोपी पुरानी है, बेल्ट जो है चेंज करो, ठीक नहीं है, वर्दी मतलब सही नहीं है, तो कई वर्दी रखनी पड़ती है, 3-4 रखनी पड़ती है। एक नंबर 1, जब कोई इंस्पेक्शन होता है, कोई टीम जो है आती है और दरबार होता है, उसमें पहने जाती है। एक ड्रेस जो है नॉर्मल है, थोड़ा छोटा मोटा कहीं मतलब लगता है, और एक जो है ऐसे ही कैसे भी पहन लो जो है। तो ऐसे कम से कम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये ड्रेस होती है जो है। तो मैं झूठे व्यक्ति की बता रहा हूं कथा जो है, आप समझना। तो जो जो मतलब असत्य होता है वो हमेशा ही जो है ना उल्टा पुल्टा ही रहेगा। आपको बता दिया, हर चीज में वो जो है असत्य बोलेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है, बीज ही उसका असत्य पड़ा है। अब आप बोलोगे यहां कहां से दूसरा दूसरा सत्संग बताने लग गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो है स्त्री पुरुष जो है, जब दोनों का गर्भ संस्कार होता है, जब दोनों गर्भ धारण करते हैं, तो उस समय जैसे तुम्हारे भाव हैं, भाव ही का तो बीज जो है बोया जाता है गर्भ में। यदि दोनों पति पत्नी के भाव शुद्ध हैं, सही हैं, और भाव मिलन सही में मिलन हुआ है, तभी वह संतान जो है एकदम सही होगा, और वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी वह भिखारी नहीं होगा, और कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। आप भेद को समझो। जब आप गर्भ धारण करते हो तो उस समय जिस भाव का तुम बीज बोए हो वही भाव तुम्हारे संतान में आएगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। यदि तुम्हारा मिलन चोरी चारी इधर उधर है, वह संतान भी ऐसे ही करेगा। अभी बहुत बड़ी बातें हैं जो मेरा समझ में आता है, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे ये संसार माफ करे, लेकिन जो मेरे समझ में आता है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं वही बताता हूं। तो जैसे आप गर्भ धारण करोगे, आप खुशी से गर्भ धारण करोगे और भाव तुम्हारे सही है, प्रभु को याद करते हुए धारण करोगे, वह संतान कभी भी जो है आपको धोखा नहीं देगा, भिखारी नहीं होगा वो। और मिलन तुम्हारा सत्य है तो सच्चा सुख भी प्राप्त होगा, और तुम्हारी पीढ़ियां भी, संतान भी जो है शुद्ध होंगी, सही होंगी। अब इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा हो सकती है, लेकिन आप इतने जो है आप समझ करके रखो। अब आ जाओ वहां पर जो है, तो हमारे ऑफिस में उस समय मैं ऑफिसर नहीं था, उससे नीचे वाले पर ही था, होने वाला ही था। लेकिन इस संसार में बहुत दाव पेच चलता है। अवसर बहुत पहले बना देना था, लेकिन ये माया जो है बड़ी विचित्र खेल खेलती है। तो वहां से जो है, जो व्यक्ति हमारे यहां से मतलब वहां कम से कम 50 आदमी, बहुत बड़ा ऑफिस है, सब बैठते हैं अपना अपना काम करने के लिए। तो 2 आदमी गए थे, एक उसमें सत्य वाला था और एक असत्य वाला भी था। तो उसको बहुत डांट मिली, तुम जो है एक अफसर बनने वाले हो, तुम्हारी बेल्ट जो है जब से भर्ती हुआ है तुमने बेल्ट जो है चेंज नहीं किया। उसको बहुत डांट मिली, क्योंकि वो असत्य वाला है, उसका हर काम असत्य ही रहेगा। तुम्हारी बेल्ट जो है पुरानी है, टोपी भी तुम्हारा ठीक नहीं है,
जब तुम्हारा ही ठीक नहीं है तो तुम्हारे नीचे वाले कैसे ठीक रखेंगे? और जो जो है ना सत्य वाला था तो उसका ठीक ठाक था। अब आया जो है, अरे बोला नहीं जो है, अब उसको तो बहुत डांट मिली थी। अरे बोला नहीं, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, चीफ साहब ने बहुत तारीफ करी हमारी जो है, क्योंकि वो झूठा है, झूठ बोल रहा है, उसको वहां डांट मिली। लेकिन यहां आकर के जो है ना सबको बोला, उधर रास्ते में आते समय उसने बोला, दूसरे वाले को बोला उसने, जो मेरे साथी थे, वो जो है उधर से ही जो है आ रहा था जो है, तो रास्ते में बोला, क्या बोलता है उसको, वो सही बात नहीं बोलना कि मेरे को बहुत डांट पड़ी है। तो बोला क्यों? अरे बोला इनको भी जो है ना, इनको भी डांट सुनने दो ना। मतलब खुद तो उसने डांट सुना और रास्ते में उसको सिखा दिया कि नहीं बोलना, सत्य बात नहीं बोलना, कि वो चीफ साहब वर्दी भी देखता है, नेम प्लेट भी देखता है, रैंक भी देखता है, और सारे सही होना चाहिए। तो जो है वहां पर एकदम बिल्कुल जूते पॉलिश होना चाहिए, एकदम टनाटन होना चाहिए, और ऐसा नहीं बताना, इनको भी डांट पड़े थोड़ा। तो वो तो मेरा जो है तो मैं आया तो बोला, अरे बहुत बढ़िया जो है, एकदम से जो है ना, क्योंकि वह जो है असत्य का बीज है, वह जो है असत्य का बीज है, जो है आकर के बोला। तो पूरा 50 आदमी, हाँ भाई क्या हुआ जो है, अरे बोला वो जो है चीफ साहब ने बड़ी तारीफ करी कि एकदम बहुत बढ़िया हो आप, ये है वो है जो है। बाद में मैं जो है दूसरे का पास जो है गया, तो मैंने बोला कि भाई वो कैसा रहा? तो बोला यार वो झूठ बोल रहा है, टोपी बढ़िया नहीं है तो बढ़िया खरीद लो जो है, कब आपका नंबर आएगा जो है पता नहीं। टोपी खरीद लो, जूता उस दिन के लिए एकदम टनाटन होना चाहिए, वर्दी नंबर 1 होना चाहिए। उसको बहुत डांट मिली है, यदि तुम्हारे पास नहीं है तो मेरा वाला ले लेना। हाँ, लेकिन जो है ना उसका बात नहीं मानना, वो झूठ बोल रहा है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसी ही जो है दुष्ट दुर्जन वो हमेशा वैसी ही करेंगे जो है। उस व्यक्ति को मैंने इतने ऑफिस में पूरा सबके सामने एक बार इतनी गाली दिया है जीवन में, और कोई कुछ नहीं बोला। 50 आदमियों के बीच में मैंने उसकी इतनी बार, एक बार दो बार इतनी बेइज्जती करी है कि वो जो है बोल नहीं पाया, और किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि कुशवाहा साहब आपने गलत बोला है। ये अभिमान की बात नहीं है, मैं आपको जो भेद बता रहा हूं आपको वो समझना है। डांट सत्य को ही मारी जाती है, असत्य को क्या डांट मारोगे? उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। तो जो है उसने बताया कि भाई नहीं, वर्दी सही होनी चाहिए जो है, नहीं तो डांट मिलेगी। और वो डांट खा करके भी आकर के बोला कि नहीं हमारा तो जो है ना बहुत बढ़िया रहा, ये है वो है जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसमें 0 से लेकर के अनंत तक है। तो आपको जो है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझा करो जो है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और उसके आगे भी है। इस संसार में बहुत आदमी हमेशा छल बल कल झूठ हमेशा बोलते हैं, कभी सही बोलेंगे ही नहीं। और कुछ आदमी जो है हमेशा वही सत्य ही बोलेंगे। तो यही सत्य और असत्य की लड़ाई जो है वो चलती रहती है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो,
आपको हमेशा जो है सत्य धारण नहीं करोगे, ज्ञान जो है अंदर उतरेगा ही नहीं, उतरेगा ही नहीं। पूरा संसार बोलेगा अरे कहाँ गुरु के चरण में कहाँ मिलेगा जो है, लेकिन इसको तो कोई सदगुरु के हंस हंसनी जो है न जानते हैं। स्वर वेद का महत्व कौन बूझता है? स्वर वेद के महत्व उसके हंस हंसनी बूझते हैं। तो जो है, जो स्वामी जी लिख रहे हैं, सत्याया सत्यसी अलग है, सो पार सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। इसी संसार में सत्य भी है, असत्य भी है। चेतन देश में तो वहां सत्य ही है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा उत्तमायाधिकारी मिले दे बोध दरसाय, अदेव सदा फल वक्रगति, तह गुरु वेद छुपाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो हमेशा जो है सत्य को धारण करना है आपने, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही शाश्वत है। अब वहां पर भी सत्य में जो है ना, कहां कैसे सत्य जो है बोलना है, वह भी बूझना है आपको। जान बचाने के लिए आप यदि असत्य बोल दिए तो कोई बुराई नहीं है। हर चीज का नियम है, मर्यादा है, कुछ उसमें विधि है, कुछ रूल्स है। आप सत्य हो तो क्या सबसे लड़ते फिरोगे? झूठ को आपको जो है साबित करना है, वो तो हमेशा ही झूठ बोलेगा। एक भारत में एक नेता भी हैं, वो हमेशा 24 घंटे ही झूठ बोलते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बुझा करो जो है। वो डांट खा करके भी आएगा तो भी बोलेगा कि नहीं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया बोले जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, असत्य को क्या डांटोगे आप बताओ? वो डांट खाने से भी बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो बढ़िया, मेरे को कोई डांट नहीं मिला। और जो है असत्य सत्य को ही पकड़ा जाता है, सत्य को ही पकड़ा जाता है संसार में। ये माया ही ऐसी है। असत्य तो हमेशा असत्य रहेगा, कभी वो सीधा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो भाव का जो बीज है वो गलत पड़ा हुआ है। ये संसार मुझे माफ करे, लेकिन आप भेद को समझ जाओ। ऐसे ही व्यक्ति जो है नौकरी में भी है, बिजनेस में भी है, ऐसे ही जो है स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं। आपके आसपास ही मिलेंगे, घर में ही मिलेंगे, पड़ोस में ही मिलेंगे। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, आपको सदगुरु चरण में रहना है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार,
अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। शास्त्र यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, वेद यही कह रहा है, जितने सनातन धर्म के ग्रंथ हैं सब यही कह रहे हैं। त गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेमी, राम कृष्ण यही मत देवी। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंतनी। सत्य कभी डिगता नहीं है, सत्य कभी हारता नहीं है। तो आपकी कोटि क्या है? इसमें भी जो है अब बहुत तरह तरह के आदमी हैं। कोई कोई बिल्कुल एकदम 100% सत्य बोलता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है सत्य को छुपाना भी पड़ता है। इस संसार में बहुत दाव पेच है। तो आपको संसार में जो है हर सत्य आप नहीं बोल सकते हो। अब इसमें भी अनंत ज्ञान है। छोटा बच्चा है 5 साल का, 3 साल का, तो मां क्या कहती है, कहां से आए, तो वहां सत्य नहीं बोल पाएगा। वो जो एक समय आएगा वो बच्चा भी समझ जाएगा कि हम कहां से आए, कैसे आए। तो आप भेद को समझो। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, आपको ज्ञान जो है बूझना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है कि हमने बोल दिया सत्य ही बोलना है, सत्य ही बोलना है। तो इसमें बहुत सारे भेद है, आपको 0 से लेकर के अनंत तक है। कितना आपने सत्य बोलना है, कितना असत्य बोलना है, ये सब इसी संसार में है। चेतन देश में वो सब वाला नहीं है। वहां तो सब जो है आनंद आनंदमय है, वहां आनंद आनंदमय है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सत्य और असत्य का भेद जो है अपने आप ही समझा करो। जहां तक प्रश्न है तो जो मेरा समझ में आया मैं वो आपको बता दिया। अब आगे चलो। सदगुरु के चरण में ही सारा है। ये पूरा शास्त्र वेद सब यही कह रहा है। हनुमान चालीसा भी यही कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज राजा, निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। मेरे को पहले जो है हनुमान चालीसा पूरा याद था। अब जो है क्या हुआ, जब से सदगुरु मिल गए तब से वो पहला ही तो आके आगे सब भूल गया, याद ही नहीं आता है।
श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मन मुकर सुधार। वर्णे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। पहले पूरा हनुमान चालीसा याद थी, अब अगला लाइन नहीं याद है मेरे को, क्योंकि हमारा काम यहीं से हो रहा है। पहला ही जो है दोहा है, उसके बाद सब चौपाइयां हैं। अब इस जो है इसी चौपाई में सारा हो जा रहा, दोहे में हो जा रहा है। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो बस यही तो सत्य है, आगे भी सत्य है, लेकिन मूल यही है। श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मन मुकर सुधार। वर्णे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। तो भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वो कहते हैं, वर्णन करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्री राम कहते हैं। अब आप ढूंढते रहो वो श्री गुरु है कौन, वो जो है श्री गुरु है कौन। ये हनुमान चालीसा हो गई। अब आगे चलो, वेद क्या कहता है? गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुरा साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद भी श्री गुरु की महिमा बता रहा है। श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मन मुकर सुधार। वर्णे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुरा साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान चालीसा हो गई, वेद हो गया। कबीर साहब की वाणियां भी यही कह रही हैं। गुरु गोविंद दो उखड़े, काकोला गोपाल, बलियारी गुरु आपन, गोविंद दियो मिलाय। गुरु और जो है परमात्मा एक साथ खड़े हैं, तो प्रणाम किसको करोगे? तो गुरु को करना है, क्योंकि गुरु ही परमात्मा को मिलाता है। परमात्मा तो तुम्हारे साथ ही है, बराबर है, 24 घंटे, कभी छोड़ ही नहीं पाता, लेकिन वो बोध नहीं करा सकता है। वह गुरु की ही काम है। तो 3 जगह हो गया,
हनुमान चालीसा, वेद और जो है कबीर साहब की वाणी। अब आ जाओ संतों की वाणियों में भी आया हुआ है, गुरु के सुमिरन मात्र सी नासत विघ्नयनंद। गुरु के सुमिरन मात्र सी नासत विघ्नयनंद। याति सर्व आरंभ में ध्यावता है सब संत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संत वाणी में भी आ गई कि हर कार्य के आरंभ करने के पहले गुरु को सुमिरन करना है। ये संत वाणी कह रही है, ये गुरु के सुमिरन मात्र सी नासत विघ्नयनंद। याति सर्व आरंभ में ध्यावता है सब संत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये चार वाणियों में हो गई गुरु की महिमा। आपको बता दिया हनुमान चालीसा, आपको बता दिया वेद, आपको बता दिया कबीर साहब की वाणी, आपको बता दिया संत वाणी। अब आ जाओ जो है स्वर वेद क्या कहती है, त गुरु सामान नहीं जग मह कोई। गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। तो 5 जगह हो गया, हनुमान चालीसा, वेद, कबीर साहब की वाणी, संत वाणी और जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी। अब आ जाओ रामायण में आ जाओ। देखो स्वर वेद ऐसा ग्रंथ है, इसकी तुलना अतुलनीय ग्रंथ है। ये इसकी तुलना किसी से भी नहीं कर पाओगे। ये वेद से भी ऊपर का ज्ञान है। ये स्वर वेद जो है वेद से भी ऊपर का ज्ञान है इसमें, और सबसे सरल सहज भाषा में ये ज्ञान है। ये अभ्यास सिद्ध सदगुरु का लिखा हुआ ज्ञान है। स्वामी जी ने एक एक चीज पहले करके देखा है, अनुभव में किया है, वही लिखा है स्वामी जी ने। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ मेरे ही, करता समर्पण सोय। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी अनुभव किया हुआ है। तो 5 जगह से हो गया। अब आ जाओ जो रामायण आ जाओ। तो रामायण में पहला ही तो आ चालू हो जा रहा है, श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति। सुमिरा दिव्या दृष्टि होती। दलनाम तम ससु प्रकाश,
बड़े भाग्य उर आवसु जासु। श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। दलनम तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। और आ जाओ महान संत जो है धर्मदास जी की जो वाणी सुनो। तो गुरु जी पैया लागू नाम, गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। जानम जनम की सोय मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम। जो भक्त है वो धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपके पैर पड़ता हूं, मुझे नाम लखा दीजिए। एकदम अधीन भाव में होकर के ये भजन गाए हैं वो, और वही संसार जो है आज गा रहा है। और जब तक ये धरती है तब तक ये भजन जो है ऐसी ही गाई जाएगी, क्योंकि भक्त आते रहेंगे और भजन जिसको मिलना है वो गाता रहेगा, ऐसे ही चलेगा ये। तो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। तो घाटया धियार नयन नहीं सूझे, घाटया धियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। जानम जनम के सोया मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम। इतना अधीन भाव में जो है वो जो है धर्मदास जी जो है गा रहे हैं इसको। मैं तो आपको साधारण आदमी हूं, आपको बोल बोल करके जो मेरे समझ में आता है मैं बता रहा हूं। आगे क्या कहते हैं? तो विषय के लारा उठत घट भीतारा, विषय के लारा उठत घट भीतारा, अमृत बूंद चुआ दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। तो विषा की लहरा उठत घट भीतारा, अमृत बूंदा चुआ दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। तो गहरी है नदिया अगम बहे धारा,
गहरी है नदिया अगम बहे धारवा, खेई के पार लगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लगु नाम लखा दीजिए हो गुरुजी, पैया लगु नाम लखा दीजिए। इसी लाइन को दूसरा भाव में भी गाते हैं। तो गहरी है नदिया नाव पुरानी, नाव पुरानी बोलो या अगम बहे धारा बोलो, सब एक ही बात है, आपके भाव अलग अलग हो सकते हैं। तो गहरी है नदिया नाव पुरानी, खेई के पार लगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागु नाम लखा दीजिए हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आगे क्या कहते हैं? धर्मदासी की अरज गुसाई, अब की बार बचा लीजिए हो गुरुजी, पैया लागु नाम लखा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागु नाम लखा दीजिए। तो धर्मदास की अरज गुसाई, अब की खेपा निभा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागु नाम लखा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागु नाम लखा दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये भजन जो है धर्मदास जी ने कब गाया होगा पता नहीं है, हमने तो देखा नहीं, लेकिन उनकी भजन जो है जब तक धरती है तब तक ये चलती रहेगी, क्योंकि उसमें भाव है, प्रार्थना किया गया है, प्रभु से मांगा गया है कि हे प्रभु हमें नाम लखा दीजिए। अब एक और भी जो है प्रश्न आता है संसार में, अरे भगवान नहीं मिला नहीं मिला, खाओ पियो लूटो मारो काटो, जो है किसने देखा है? यही संसार में चलता है। और दबा दिया मैंने उसको, वो मार दिया मैंने उसको, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है, मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, बल है तो आ जाओ, यही संसार में होता है। अरे बड़े बड़े बलशाली चले गए, जो है बड़े बड़े बलशाली धरती को हिलाने वाले चले गए। अब बहुत सारी जो है भेद की बातें होती हैं, कहने से इस संसार के लिए बातें विरुद्ध हो जाती है तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन वाणी जो है जो सदगुरु की है, तो स्वामी जी ने इसके ऊपर क्या कहा? तो रहनी गानी संत की, करनी बिमल विवेक, अभला बुरा जग माने, संत चले हो निज देश। तो रहनी गानी संत की, करनी बिमल विवेक, भला बुरा जग माने, संत चले हो निज देश। रहनी गहनी संत की,
करनी विमल विवेक, बाला बुरा जग मानई, संत चले हो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, आप किसी को मार दोगे, काट दोगे, जो भी कर लोगे जो है, क्योंकि आपके पास बल है। लेकिन ये भी याद कर लो, जाको राखे साइया, मार न सकी है कोई, अबालन बाका हो सके, जो जग बैरी हो। आप भेद को समझो। आप किसी को मारने जा रहे हो और बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जो मारने वाला है खुद ही मर गया। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं कि जो मारने जा रहा था वह खुद ही मारा गया। अब आप एक जो है वो कथा सुन लो, जो है बाज और कबूतर की। बाज और कबूतर की कथा सुन लो। जो है बाज पक्षी जो है सभी चिड़ियों को खा जाता है। वह जिन चिड़िया को पकड़ लेगा उसको खा जाएगा, छोड़ता नहीं है वो। बाज जो है, कई लोग बोलते हैं संसार में, अरे बाज है, जिसको पकड़ लेगा ना ये सत्यानाश कर देगा। और क्या बोलते हैं, सांप है, ये सांपनी है, जिसको काट लेगी ये छोड़ेगी नहीं। ऐसा संसार में आप लोग सुनते हो। ये कहावतें ऐसे थोड़ा चली आ रही हैं, अंग्रेजी में सब नहीं है ये सब जो है, और होगा भी तो हम लोगों को ज्ञान नहीं है। लेकिन हिंदी में तो, हिंदी में आपका, मराठी में, जितनी भारत की भाषाएं हैं सब में ये सब जो है ना, वो जो लोकोक्तियाँ कहावतें हैं चली आ रही हैं, जुगों जुगों से चली आ रही हैं। तो आप भेद को समझो। बाज पक्षी जो है वो चुपचाप जो है वो बैठा रहता है। स्वामी जी उसके बारे में दोहा भी लिखे हैं, स्थिरा बाज आकाश में, अपने सावज खोज, स्थिरा बाज आकाश में, अपने सावज खोज, मरमी स्थिरा धाम में, सारता तो शब्द खोज। स्वामी जी क्या कहते हैं कि बाज पक्षी जो है पेड़ के ऊपर चुपचाप बैठ करके आसमान में वो जो है टकटकी लगाए रहता है। क्योंकि पक्षी तो जो है छुपे होते हैं पेड़ के अंदर में, उसको दिखता नहीं है, तो वो शिकार करता है, चुपचाप शांति से बैठे रहता है। और जैसे ही उसका एरिया में आता है, एरिया का मतलब बहुत दूर उड़ रहा है, तो तब तक जाते जाते वो थक जाएगा, मार नहीं पाएगा वो। और जैसे नजदीक रहता है, 2 फुट 4 फुट 10 फुट के आसपास रहता है, 20 फुट के आसपास, तो वो चुपचाप बैठ करके देखता रहता है। जैसे कोई आसमान में चिड़िया उड़ा और देखता है कि ये तो हमारे दबोचने लायक है, 2 हो गए तो बाज नहीं पकड़ पाएगा, अकेला हो गया तो वो झपट देगा जो है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, स्थिरा बाज आकाश में, अपने सावज खोज। तो स्वामी जी ऐसे ही बोल रहे हैं, मरमी स्थिरा धाम में, सारे शब्द तत्व खोज।
तो जैसे बाज पक्षी जो है आकाश में पेड़ के ऊपर बैठ करके और वो आकाश में देखता रहता है, और जैसे ही जो है कोई पक्षी उड़ा तो पकड़ लेता है, झपट करके मार जाता है, खा जाता है। यह है बाज पक्षी। तो स्वामी जी कहते हैं जो उसके सदगुरु के हंस हंसनी है, वहां आकाश में, आकाश बोलो, गगन मंडल बोलो, या सदगुरु की भूमि बोलो, या गुरु का चरण बोलो, सब एक ही है। मैं बोल रहा हूं एक ही, लेकिन एक है नहीं। वो दूध ही घी है, दूध ही पनीर है, दूध ही मक्खन है, दूध ही लैनू है, और दूध ही जो है रबड़ी है, दूध ही छेना है, दूध ही खोवा है। आप भेद को समझो, ये सब दूध ही है, लेकिन वो दूध नहीं है, वो भी है। दूध से पनीर बन सकता है, लेकिन पनीर से दूध नहीं बनेगा। घी से दूध बन जाएगा, घी से दूध नहीं बनेगा, लेकिन दूध से घी बन जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो भेद जो है बूझा करो, जो है थोड़ा कहना अधिक समझना। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि जो है, जो सदगुरु के हंस हंसनी है, जो मरमी है, मरामी है, बोधी है, तो वो चुपचाप जो है गुरु के चरण में जो है एकटक देखते रहते हैं, और जैसे ही जो है कोई ज्ञान मिलता है उसको झपट लेते हैं, क्योंकि हंस हंसनी को थोड़ों को चाहिए, वो तो गुरु का चरण ही चाहिए, और उसको मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं। जो है जैसे शांता साधक निरखी, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो बाज पक्षी जो है डेली शिकार करता है वो, क्योंकि डेली उसको खाना है, डेली भूख लगती है, तो छोटे चिड़ियों को तो वो जो है रगड़ता रहता है। आप सोचते हो कि मनुष्य में ही जो है परेशानी है, चिड़िया को क्या परेशानी है, खाती रहती है, उड़ती रहती है। अरे वहां भी है, वहां भी उसके अंडे खाने वाले हैं, बच्चे खाने वाले हैं, उसी के जाति के लोग भी खाने वाले हैं। तो आप ये नहीं समझना कि नहीं, चिड़िया को बड़ा आराम है, जो है वो भी बेचारी परेशान रहती है। और जो है कोयल का कहानी सुनाया ही हूं आप, जो है अब आज उसका सुन लो कि जो है सदगुरु कैसे रक्षा करता है। तो बाज पक्षी जो है वो जो है खड़ा है, पेड़ पर बैठा हुआ है, और कबूतर जो है देख रहा है कि जहां मैं उड़ा, ये जो है बाज जो है पकड़ लेगा। जहां मैं उड़ा, ये बाज जो है झपटी मार देगा। और इधर जो है बहेलिया ने तीर लगा दिया, वो जो है पक्षी को देख लिया, कबूतर को। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। कबूतर जो है पेड़ पर बैठा हुआ है, उसने बाज पक्षी को देख लिया और कहता है कि यदि मैं उड़ा तो खा जाएगा। और इधर जो है बहेलिया भी तीर लगा दिया एकदम। अब जो है वो जो है सदगुरु को याद करता है, प्रभु को याद किया। किसने? कबूतर ने।
बहेलिया जो है तीर लगाया है मारने के लिए कबूतर को, और यदि कबूतर उड़ता है तो वो जो है बाज उसको खा जाएगा, और नहीं उड़ता है तो बहेलिया मार देगा। ऐसे माया जो है फंसाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। यदि आप उड़े तो बाज मारेगा, और नहीं हटोगे तो जो है बहेलिया मारेगा। आप उस सदगुरु को सुमिरन किया, वो प्रभु को सुमिरन किया, और जो है तुरंत जो है सांप जो है डसता है बहेलिया को, और बहेलिया का निशान जो है जैसे ही सांप डसता है वह जो है धड़ाम से गिरने के लिए होता है। कौन? बहेलिया। और तीर का निशान भी जो है बदल जाता है, तो जहां बाज पक्षी है सीधा उसको लगता है। एक ही बार में जो है दोनों तरफ से माया शांत हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो प्रभु का महत्व जो है समझा करो। कोई दुनिया में आपका अपना नहीं है जो बचा सके। तो वही बाज पक्षी और कबूतर और बहेलिया, यही कहानी है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो सुन लो, और नहीं तो सुना होगा। एक तरफ से जो है बाज जो है एकदम निगाह लगाए बैठा हुआ है। जैसे ही आसमान में कोई पक्षी उड़ेगा धर दबोचेगा। कबूतर वहां फंसा हुआ है, वो जो है बाज को देख रहा है, और तब तक नीचे देखा तो बहेलिया ने भी तीर लगा दिया। अब वो यदि उड़ा जाएगा, यदि उड़ा तो भी मारा जाएगा, और नहीं उड़ता है तो बहेलिया मार देगा। वो प्रभु को सुमिरन किया, गुरु को सुमिरन किया, सदगुरु को सुमिरन किया, प्रभु आप ही बचाओ। और जैसे ही वो जो है सुमिरन कर रहा है, तुरंत जो है एक सांप निकलता है और बहेलिया को जंगल में जो है डसता है, और डसते ही उसको जो है विष अंदर घुसते ही तब तक वो हिल जाता है, तीर का निशान हट जाता है, और वो सीधा बाज को लगता है। एक ही साथ में जो है परमात्मा ने, सदगुरु ने कबूतर को बचा लिया, बाज भी मारा गया, और बहेलिया भी मारा गया, और बिना कुछ किए ही। तो ये जो है प्रार्थना में इतनी जो है शक्ति है। ये किसी युग में हुई है ये कहानी, आज भी हो सकता है। ऐसे ही ये संसार में जो है चल रहा है। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, पूर्ण रूप से जो है सदगुरु में विश्वास करना है। स्वामी जी ने क्या कहा है? तबिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम। तबिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार जो है ऐसे ही चलता रहता है। तो आपको क्या करना है? तो आपको एक ही काम करना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो,
मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल विदा व पुराना हो, गावेल विदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत गुरु दरिया व सदा हो जल निरमल, गुरु दरिया व सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहते कबीरा सुनाहो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चेतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने एक दुआ और लिखा है, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, भेद समझो। सदगुरु बचाना अप्रिय हो, वज्र कठोरी घाव, अमृत समौर में धरो, करयाचु कनदाव। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। सदगुरु बचाना अप्रिय हो, वज्र कठोरी घाव, अमृत सामा
अमृता सामऊर मेधर करयाचु कनदाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, तो अभी आप जो है भेद को बूझ गए होगे। सब कुछ शक्ति जो है वो सदगुरु के चरण में है। आप जो है पूरे संसार को भूल जाना और सदगुरु के चरण को नहीं भूलना, उसी में जा करके आपको समा जाना है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय।